Hello everyone, we are back with new topic of theory of computation. Today we are going to discuss about Moore machine. Um we have already discussed about automata, finite automata and conversion from NDFA to DFA. If you have any doubt, please comment down below. And you haven't watched that video yet, I pinned the link in description box. Go and check it out. Please subscribe to my channel and press the bell icon so you can get more interesting videos and clear your concept. Please like and share more and more to your friends. So now let's start the topic. Today we have topic are Moore machine. What is Moore machine? An automata in which the output depend only on the states of machine is called a Moore machine. एक ऐसी मशीन है जो जिसका जो आउटपुट है वो सिर्फ उसकी स्टेट पे डिपेंड करता है. आउटपुट्स क्या होते हैं अपने पास 0 and 1. स्टेट्स क्या होती है अपने पास Q0, Q1 and so on. So for Moore machine we have tuples, and this we have 6 tuples that are here. First we have Q, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स. इसमें जितनी भी हमारी स्टेट है जैसे Q0, Q1 हम सारी वो लिखते हैं. देन वी हैव फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल. जो भी हमारे इनपुट सिंबल्स होते हैं यहाँ ज़्यादातर अल्फ़ाबेट होते हैं लाइक AB, वो हम यहाँ लिखते हैं. इनिशियल स्टेट क्या होती है हमेशा हमारी Q0, कभी Q1 भी हो सकती है, तो ये हम यहाँ लिखते हैं हमारी इनिशियल स्टेट यानी जो हमारी पहली स्टेट होती है वो. ये हमारे ट्रांजिशन है. ट्रांजिशन यहाँ पर कैसे बनते हैं, Q जो हमारी स्टेट है उसका जो हमारे इनपुट है उनके साथ हम सिंबल्स बनाते हैं लाइक जैसे Q0 और A. तो इस पर जो हमारा ट्रांजिशन होगा हम उसे लिखेंगे. देन वी हैव फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आउटपुट्स. हमारे पास क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं लाइक 0, 1 जो भी हमारे पास आउटपुट है वो यहाँ लिखते हैं. देन वी हैव आउटपुट मैपिंग फंक्शन. हम हमारे जो इनके इनपुट्स हैं उनकी मैपिंग करवा के हम आउटपुट रिसीव करते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं. सो नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल फॉर दिस. Firstly, we have the table. Here we have present state, then net state, then our output. नेट स्टेट में हमारे पास 2 इनपुट है A और B और ये हमारे आउटपुट्स है. तो हमारे पास यहाँ 4 स्टेट है. पहली है हमारी Q0 जो हमारी क्या है इनिशियल स्टेट है. देन वी हैव फॉर Q0 पे जब हमें A इनपुट मिल रहा है तो हम कहाँ जा रहे हैं Q1 पे. फॉर B हम जा रहे हैं Q2 पे. आउटपुट दोनों का क्या है 0. Q1 पे जब A इनपुट है तो हम जा रहे हैं Q3 पर. जब B इनपुट है तो हम जा रहे हैं Q2 पर और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 1. जब हम Q2 पे A इनपुट है तो हम जा रहे हैं Q2 पर सेल्फ लूपिंग. जब हम B मिल रहा है हमें इनपुट तो हम जा रहे हैं QT पर. आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 0. सेम फॉर QT. जब A इनपुट है तो हम जा रहे हैं Q3 पर. जब B इनपुट है तो हम जा रहे हैं Q3 पर और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है उसका 1. सो नाउ लेट्स सी हम इसके लिए क्या लिखेंगे इनके टपल फॉर्मेशन लिखेंगे. सो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स. तो कितनी स्टेट है हमारे पास Q0, Q1, Q2, Q3. हमने स्टेट्स लिख दी. देन हमारे पास होते हैं फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल. इनपुट सिंबल्स क्या हैं हमारे पास A एंड B, तो हमने लिखा यहाँ A एंड B. देन इनिशियल स्टेट क्या है हमारी Q0, तो हमने यहाँ लिख दिया Q0. देन वी हैव फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आउटपुट्स. तो आउटपुट क्या है हमारे पास है 0, 1, 0, 1, तो 0 और 1 ही लिखेंगे हम सिर्फ. देन वी हैव ऑल दी ट्रांजिशन. ट्रांजिशन हम कैसे लिखते हैं हमने देखा था कि ट्रांजिशन हम लिखेंगे Q और E की मैपिंग के साथ. तो Q हमारा क्या है Q0. हमारे पास जो इनपुट सिंबल है वो है A. तो Q0 पे जब हमें A इनपुट मिल रहा है तो हम जा रहे हैं Q1 पे. Q0 पे जब B इनपुट मिल रहा है तो हम जा रहे हैं Q2 पे. Q1 पे जब A इनपुट है तो हम जा रहे हैं Q3 पर. Q1 पे जब B इनपुट है तो हम जा रहे हैं Q2 पर. सेम फॉर Q2. Q2 पे जब A इनपुट है तो हम जा रहे हैं Q2 पर. Q2 पे जब B इनपुट है तो हम जा रहे हैं Q3 पर. Q3 पर जब A इनपुट है तो हम जा रहे हैं Q3 पर. और Q3 पर जब B इनपुट है तो वापस हम कहाँ जा रहे हैं Q3 पर. नाउ वी हैव आउटपुट मैपिंग फंक्शन. तो यहाँ हमारे पास क्या क्या हमारी स्टेट्स थी Q0, Q1, Q2, Q3 हमने वो लिखा. और हमारे पास यहाँ पर इनपुट आउटपुट सिंबल्स क्या क्या थे 0 और 1, इनकी मैपिंग करवाएंगे अब हम. तो हमने देखा Q0 पे जब A इनपुट है, Q0 पे जब A इनपुट है तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 0.
क्यू नॉट पे जब बी इनपुट है तो भी हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0, तो हमने यहाँ वो लिखा। जब Q1 पे देखेंगे तो Q1 पे जब A इनपुट है तो हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट A1 मिल रहा है। Q1 पे जब B इनपुट है तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 1। सेम फॉर Q2 पे A इनपुट पे 0, Q2 पे B इनपुट पे भी 0, तो हमें यहाँ दोनों पे क्या मिल रहा है, 0 आउटपुट। Q3 पे जब A है तो 1, B है तो भी 1, तो हमें दोनों पे सेम क्या मिल रहा है, 1। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी जो स्टेट्स है, यानी ये हमारी जो स्टेट्स है, इनके साथ हम हमारे जो इनपुट सिंबल है उनकी मैपिंग करवा के आउटपुट लेते हैं। यानी हमारा जो स्टेट्स है, स्टेट्स इनपुट, उनके साथ मैपिंग करवा रहे हैं इन दोनों की, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, रिसीव में आउटपुट हमें अचीव हो रहा है। अब नाउ लेट्स सी दी डायग्राम फॉर दिस। सो हमारे पास 4 स्टेट थी, Q0, Q1, Q2 और Q3। हमने देखा कि हमारी Q0 पे हमें 0 इनपुट मिल रहा है, तो हमने हमारी जो स्टेट है और आउटपुट है उन्हें साथ में लिखा। इन्हें इस तरीके से लिखा जाता है, ये हमारी होती है स्टेट्स और ये हमारे हैं आउटपुट। और हम देखेंगे कौन से इनपुट के लिए हम कहाँ जा रहे हैं। तो Q0 और 0 ये रहा। Q1 पे 1 इनपुट है तो हमने यहाँ लिखा। Q2 पे 0 आउटपुट है तो हमने यहाँ लिखा। Q3 पर 1 आउटपुट है तो हमने उसे ऐसे लिखा। अब हम देखेंगे Q0 पे जब 0 आउटपुट है तो हम कहाँ जा रहे हैं। तो Q0 पे जब 0 आउटपुट है, A इनपुट के लिए हम जा रहे हैं Q1 पर, तो A इनपुट के लिए हम कहाँ गए, Q1 पे। जब इस पे B इनपुट है तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 पर, तो B इनपुट के लिए हम कहाँ रहे, Q2 पर। Q1 पे जब A इनपुट है तो हम जा रहे हैं Q3 पर, और जब B इनपुट है तो हम जा रहे हैं Q2 पर। Q2 पे जब A इनपुट है, Q2 पे जब A इनपुट है तो सेल्फ लूप जा रहे हैं, हम Q2 पर ही जा रहे हैं। और Q2 पर जब B इनपुट है तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q3 पर। Q3 के लिए जब A इनपुट है तो Q3, तो हम उस पे जा रहे हैं सेल्फ लूपिन। Q3 पर जब B है तो हम जा रहे हैं Q3 यानी सेल्फ लूपिन। अब इसके लिए हम अगेन ऐसे लिखें कि ये जा रहा है A, अगेन जा रहा है B, तो इसलिए दोनों पर सेल्फ लूप है तो हमने उसे साथ में कंबाइन करके दोनों को साथ में A, B की फॉर्म में लिखा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप you will understand this, and if you have any query, comment down below, and please stay connected. We will bring more such videos in the upcoming days. So thank you.